दुनिया की 5वीं बड़ी स्टील प्रोड्यूसर बन गई। आप देखें कि कितना विजन था टाटा बिरला का, कितने सेंसिबल और आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे वो बिजनेस को लेके। आपने पार्टनरशिप भी की, शराकतदारी की, और इनके तहत ये जो ग्लोबल बिजनेस पार्टनरशिप है, इनके तहत टाटा ने अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया में अपना बिजनेस फैलाया, जिससे टाटा ग्रुप एक आलमी इदारा बन चुका है। ये भी एक बेहतरीन मिसाल दी जाती है कि वो ना सिर्फ इंसान दोस्त बल्कि जानवरों के भी बहुत अच्छे दोस्त थे। और अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप खैर ऑफिस से होंगे। एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम डिफरेंट इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ के ऊपर जो है अब टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और बना रहे हैं, ताकि हम अपने नाजरीन, अपने देखने वाले जो हमारी यूट्यूब की फैमिली है, उन तक ऐसे लोगों से मुतल्लिका इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें जो उनके पास मौजूद नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे हमसाया मुल्क भारत, इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, बहुत नामवर आदमी, बहुत सोशल आदमी, समाजी आदमी, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं बात कर रहा हूं रतन टाटा के बारे में। ये एक मारूफ बिजनेसमैन तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं। इनका जो जन्म है वो मतलब इनकी जो पैदाइश है वो 28 दिसंबर 1937 को मुंबई भारत में ये पैदा होते हैं। और इनका जो ताल्लुक है वो बहुत बड़ा, ये जो टाटा ख़ानदान है, टाटा फैमिली जो है, ये बहुत बहुत बिजनेस फैमिली है और बड़ी पुरानी ये चलती आ रही है। रतन टाटा जो है ये अब तो नहीं, लेकिन ये साबका चेयरमैन है टाटा ग्रुप के, और उन्होंने इंटरनेशनल सतह पर एक पूरी की पूरी बिजनेस एम्पायर खड़ी की थी और फिर उसको उन्होंने बुलंदियों तक पहुंचाया। आज हम वन बाय वन करके उन्हीं ही चीजों को कवर करेंगे। इंडिया की जो सनती तरक्की है उनमें एक जो सबसे अहम मुकाम है वो टाटा ग्रुप का है, क्योंकि डिफरेंट जगहों पे जो टाटा बिरला ग्रुप है वो अपनी इंडस्ट्री और बाकी चीज़ों को लेकर परफॉर्म कर रहे हैं, जो इंडिया के टोटल जीडीपी में बहुत अहम किरदार रखता है और बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जो रतन टाटा है, बेसिकली इनके जो दादा है जमशेद जी टाटा, उन्होंने ये जो टाटा ग्रुप है इसकी बुनियाद रखी थी, और रतन टाटा ने इसी विरासत को आगे बढ़ाया, क्योंकि वो आगे क्योंकि एक सिलसिला चलता आ रहा था तो वो उसी को आगे लेके चले। इनके वालिद का नाम जो था वो नोवाल टाटा और वालदा का नाम सोनगंदी टाटा था। बचपन में ही इनके वालिदैन में अलहदगी हो गई थी और इनकी जो परवरिश है वो इनकी दादी नोवी टाटा ने की। रतन टाटा जो हैं, इन्होंने अपनी जो इब्तदाई तालीम है वो कैथेड्रल एंड जॉन कॉन्वेंट स्कूल बॉम्बे से हासिल की, और फिर मजीद तालीम हासिल करने के लिए वो अमेरिका चले जाते हैं। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 1962 में आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम मुकम्मल किया। वो अपनी तालीम के दौरान एक होनहार तालिब इल्म रहे और बिजनेस की बारीकियां उन्होंने अपनी तालीमी दौर में ही सीख ली थी। उनकी काबिलियत इतनी ज्यादा थी कि आज 100 से ज्यादा ममालिक में, अगर मैं गलत ना हूं तो जो टाटा बिरला ग्रुप है वो 100 से ज्यादा मुल्कों में अपना कारोबार कर रहा है। इंडिया का टोटल जीडीपी है उसका 4% सिर्फ टाटा की कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ रतन टाटा की दूरंदेशी, उनकी बेहतरीन सोच, कारोबारी सोच ने टाटा बिरला ग्रुप को इतनी तरक्की दी कि मैंने गुजारिश की कि इंडिया का 4% सिर्फ जीडीपी सिर्फ इनकी कंपनी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है। अच्छा जी, अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जब इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली तो तालीम मुकम्मल करने के बाद रतन टाटा 1962 भारत में वापस तशरीफ लाते हैं
اور اپنے خاندانی کاروبار ٹاٹا گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ابتدا میں انہوں نے ٹاٹا گروپ میں مختلف کمپنیوں میں چھوٹے عہدوں پر کام کیا تاکہ وہ گروپ کے جو کچھ اندرونی معاملات تھے اور کام کو بہتر طریقے سے وہ سمجھ سکیں۔ ان کے لیے یہ سفر آسان نہیں تھا کیونکہ انہیں بھی عام ملازمین کی طرح کام کرنا پڑتا تھا، اور انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے اپنی قابلیت ثابت کی۔ 1991 میں جے آر ڈی ٹاٹا نے اپنے جانشین کے طور پر رتن ٹاٹا کو ٹاٹا گروپ کے چیئرمین منتخب کیا۔ اس وقت کمپنی کو بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا، لیکن رتن ٹاٹا نے اپنی قیادت میں گروپ کو نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر میں ترقی کی نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ انہوں نے کمپنی میں کئی انقلابی تبدیلیاں پیدا کی اور نئے شعبوں میں سرمایہ کاری کی۔ رتن ٹاٹا کے سامنے بے شمار چیلنجز تھے جن کو انہوں نے بخوبی نبھایا۔ انہیں کئی بار کمپنی کو نئی راہوں پر لے جانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کی سب سے بڑی کامیابی ٹاٹا موٹرز اور ٹاٹا اسٹیل کی کامیابیاں تھیں۔ رتن ٹاٹا نے نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر میں کاروباری دنیا میں ٹاٹا گروپ کو ایک اہم مقام دلایا۔ تو دوستو، انہوں نے اسی طرح اپنی پرفارمنس دیتے ہوئے کئی بڑے بین الاقوامی برانڈز جیسے کہ جیگور اینڈ لینڈ روور اور کوٹ اسٹیل کا حصول کیا، جو کہ ان کی عالمی سوچ اور بزنس ویژن کا نتیجہ تھا۔ 2008 میں رتن ٹاٹا نے لینڈ روور اور جیگوار موٹرز کے ذریعے جیگوار کو لینڈ روور کو 2.2 میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، جیگوار اور لینڈ روور کو 2008 میں رتن ٹاٹا نے $2.3 بلین میں خرید کر دنیا بھر میں شہرت حاصل کی۔ اس فیصلے نے نہ صرف ٹاٹا موٹرز کی عالمی سطح پر عزت اور ساکھ کو بڑھایا بلکہ دونوں برانڈز کو ایک نئی زندگی بخشی، جس سے کمپنی عالمی آٹو موبائل مارکیٹ میں اہم مقام حاصل کر سکی۔ 2007 کو $13 بلین میں رتن ٹاٹا نے کوٹس اسٹیل خریدا، جس سے ٹاٹا اسٹیل دنیا کی 5ویں بڑی اسٹیل پروڈیوسر بن گئی۔ آپ دیکھیں کہ کتنا ویژن تھا ٹاٹا برلا کا، کتنے سینسیبل اور آؤٹ سٹینڈنگ پلیئر تھے وہ بزنس کو لے کے، اور کس طرح وہ آگے ترقی کی راہوں پر ترقی کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اپنے بہترین ویژن اور اپنے بہترین ٹارگٹ اورینٹڈ ہونے کی وجہ سے۔ جب انہوں نے کوٹس اسٹیل کو خریدا تو کیا کیا کہ دنیا کی 5ویں بڑی اسٹیل پروڈیوسر بنا دی، اپنی ہمت، اپنی محنت اور اپنے ویژن، اپنی دور اندیشی کی وجہ سے۔ یہ بھارت کی جانب سے کسی بین الاقوامی کمپنی کی سب سے بڑی خریداری تھی جو ٹاٹا گروپ کو عالمی سطح پر ایک بڑی کامیابی ملی۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں، یہ ابھی تک کی جو پرفارمنس تھی، اب وہ ڈیفرنٹ سیکٹرز میں جو رتن ٹاٹا ہے وہ اپنی پرفارمنسز دے رہے ہیں، اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ٹی سی ایس کی طرف۔ یہ بیسیکلی ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز ہے، جو کہ ایک عالمی آئی ٹی کنسلٹنسی کمپنی کے طور پر مشہور ہے۔ اس کو بھی اسی طرح ہی ٹاٹا نے نئی بلندیوں سے روشناس کروایا اور نئی بلندیوں پر پہنچایا۔ آج آپ کی اس ڈیڈیکیشن اور رتن ٹاٹا کی اس محنت کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی آئی ٹی سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں میں ایک کمپنی ٹی سی ایس بھی ہے، جو بھارت کو عالمی سطح پر سافٹ ویئر کے میدان میں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے میدان میں بہت اوپر لے گئی اور ایک نئی پہچان دلائی۔ اس کے بیچ میں ایک چھوٹی سی اور بھی بات کروں گا۔ لندن میں رتن ٹاٹا کو سر کا خطاب دیا اور آنریری نائٹ بھی ان کو لندن میں بولا جاتا ہے۔ آپ کے
जितने भी कारोबारी खिदमात आपने दी उनके एतराफ़ में कई बैनुल-अक़वामी एजाज़ात आपको CBE से नवाजा गया, जिसमें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर शामिल है, जो इन्हें बरतानिया की मलका की जानब से दिया गया। इन्हें एरोनी अवार्ड भी मिला, जो इंसान दोस्त कार्नीज मेडल ऑफ फिलांथ्रोपी में इनकी खिदमात को सराहने के लिए दिया जाता है। आपको उससे भी नवाजा गया। अब आपकी कामयाबियां आगे भी चलती रहीं। मैं ये समझता हूं कि आपकी इस खूबसूरत और इंतहाई मेहनती सोच ने आपको इतनी तरक्कियां दिलाई और आप इतना ऊपर चले गए। ग्लोबल अगर मैं बात करूं फर्दर, तो ग्लोबल बिजनेस पार्टनरशिप रतन टाटा ने इस सिलसिले को मुख्तलिफ मुल्कों में फैलाया भी, और कई बैनुल-अक़वामी कंपनियों के साथ आपने पार्टनरशिप भी की, शराकतदारी की, और इनके तहत ये जो ग्लोबल बिजनेस पार्टनरशिप है, इनके तहत टाटा ने अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया में अपना बिजनेस फैलाया, जिससे टाटा ग्रुप एक आलमी इदारा बन चुका है। रतन टाटा का एक ख्वाब था कि हर आम भारतीय खानदान के पास अपनी एक जाती कार हो। इसी सोच के तहत उन्होंने 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी टाटा नैनो मुतारफ करवाई। ये गाड़ी भारतीय मार्केट में एक इनकलाबी कदम था, जिसे मतवस्त तबके के लोगों ने बेहद सराहा। रतन टाटा ना सिर्फ एक अजीम बिजनेसमैन हैं, बल्कि एक बहुत बड़े इंसान दोस्त हैं। उन्होंने तालीम, सेहत और गुर्बत के खात्मे के लिए कई फलाही मंसूबे शुरू किए। उनकी क़यादत में टाटा ट्रस्ट और दीगर फलाही इदारे लाखों लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लाने का काम कर रहे हैं। रतन टाटा हमेशा से मानते हैं कि एक कामयाब इंसान वही है जो अपनी कामयाबी को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। रतन टाटा की जाती जिंदगी अगर हम लोग बात करें तो बहुत सादा सी है। उन्होंने कभी शादी नहीं की, हमेशा अपने फैमिली और कारोबार को फौकियत दी। वो बहुत ही आजिज और डाउन टू अर्थ इंसान है और हमेशा सादगी पर ही यकीन रखते हैं। 2012 में रतन टाटा ने जो टाटा ग्रुप की चेयरमैनशिप है उससे रिटायर लेने का फैसला किया और साइरस मिस्त्री को अपना जानशीन बनाया। ताहम वो आज भी टाटा ग्रुप के मशीर के तौर पर काम कर रहे हैं और अपनी रहनुमाई फराहम करते हैं। उनकी मेरास हमेशा उनके कामों और टाटा ग्रुप की कामयाबियों में जिंदा रहेगी। रतन टाटा ना सिर्फ एक अच्छे इंसान हैं, बल्कि एक बहुत ही सोशल इंसान भी हैं। उनकी एक छोटी सी 2 चीज़ें मैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि फलाही कामों में तो आपकी दिलचस्पी चूंकि बहुत ज़्यादा है और जो रतन टाटा हैं वो दुनिया के अमीर इंसानों में उनका शुमार नहीं होता। उसकी वजह यह है कि वो अपनी जो कुल कमाई है उसका 60% फलाही कामों में लगा देते हैं। इसी वजह से ही उनका जो नाम है वो दुनिया के अमीर इंसानों में जिक्र नहीं किया जाता। इसके बाद आपको यूके ने एक मलिका ने, क्वीन एलिजाबेथ ने एक अवार्ड से नवाजना था और आपकी उसके लिए बकायदा बकिंगम पैलेस के अंदर एक सेरेमनी भी रखी गई। वहां पे एक सेरेमनी भी रखी गई अवार्ड देने के लिए, प्रेजेंटिंग एन अवार्ड टू रतन टाटा। एक सेरेमनी अरेंज की गई, लेकिन उसी दिन आपका एक जो पालतू पेट डॉग था वो बीमार हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी खातिर करने की वजह से, उसकी खातिरदारी करने की वजह से, उसकी देखभाल करने की वजह से जो रतन टाटा हैं वो उस सेरेमनी के अंदर शामिल ना हो सके। ये भी एक बेहतरीन मिसाल दी जाती है कि वो ना सिर्फ इंसान दोस्त बल्कि जानवरों के भी बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत ख्याल रखने वाले थे और बड़े पेट फ्रेंडली इंसान भी थे।
मुझे एक मैं स्टोरी पढ़ रहा था तो उस स्टोरी के अंदर मेरी आंखों से यह भी गुजरा कि रतन टाटा जब 1999 में फोर्ड के मालिक से मिलने के लिए वो अमेरिका जाते हैं तो वहां उनका जो रवैया है फोर्ड के मालिक का, वो आपसे बहुत कुछ अच्छा बेहतर नहीं था और काफी उन्होंने आपके साथ मतलब इंसल्टिंग बिहेवियर था उनका, आपसे वो पेश आए, जिसको रतन टाटा साहब अपनी लाइफ में कभी भूले नहीं। और 9 साल के बाद जब उनकी कंपनी दिवालिया होने लगती है, डिफॉल्ट होने लगती है, तो ये वही रतन टाटा साहब थे जो इंतहाई अच्छे और शफीक इंसान हैं, जिन्होंने इस कंपनी से जैगुआर और लैंड रोवर खरीद ली और उस कंपनी को थोड़ी हिम्मत बख्शी और हिम्मत बंधाई। यानी कि ये भी एक सबूत है कि वो कितने अच्छे इंसान थे। उम्मीद करता हूं आपको आज की हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी रतन टाटा साहब के बारे में। वही गुजारिश करूंगा कि इस तरह के जो डाउन टू अर्थ लोग होते हैं वो हमेशा अपनी जिंदगियों में कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, क्योंकि उनकी नजर होती है लोगों की फलाह और लोगों की कामयाबियों की तरफ। भारत को कामयाबी दिलाने में, भारत के जीडीपी के अंदर अपना अहम किरदार अदा करने में, भारत के आम लोगों की जिंदगी में अहम किरदार अदा करने में रतन टाटा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोगों को, जो मेरे देखने वाले नाजरीन हैं, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज मेरे जितने भी दोस्त इंडिया से हैं, भारत से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से हैं या पाकिस्तान से हैं, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हम आपके शुक्रगुजार होंगे। हमें देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।